पेशावर हाई कोर्ट में हम एक दफ़ा फिर यहाँ खड़े हैं। सेकंड हायरिंग की आपको पता है और इस हेयरिंग में जो क्या डिसाइड हुआ वो सर आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं अमजद फखरूर साहब और मैम हमेरा एडवोकेट हमेरा गुल, ये आपके साथ डिस्कशन होगी। सर आज के बारे में अपडेट जी, आज केस फिक्स था, लेकिन चूँकि पिछली तारीख में एडजॉर्नमेंट इसलिए दी गई थी इन दो चीज़ों के लिए कि एक तो GIT की रिपोर्ट और दूसरा उस पर गवर्नमेंट के कैबिनेट का डिसीजन। चूँकि आज GIT की रिपोर्ट तो आ गई थी लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन उसके साथ नहीं था, इसलिए कोर्ट ने ये बेहतर समझा कि एक दिन और एडजॉर्न किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट का डिसीजन पहले आ जाए कि गवर्नमेंट क्या कहती है इसके बारे में। तो इसलिए कल तक एडजॉर्न किया गया कि गवर्नमेंट कैबिनेट अपना डिसाइड करे और वो हमें भिजवाए कि उसकी क्या ऑब्जर्वेशन है, उसके क्या रिकमेंडेशन है, उनकी क्या डिसीजन है। तो उसकी रोशनी में कल इंशाल्लाह 3 बजे इन्होंने फिक्स किया फैसला हो। सर GIT रिपोर्ट के बारे में शॉर्टली बताइए, जो प्रिलिमिनरी GIT रिपोर्ट है उसके बारे में। GIT की रिपोर्ट पिछली दफ़ा भी जो आ चुकी थी वो ये थी, जो हाफ रिपोर्ट थी, जो ज़्यादा डिटेल में नहीं थी, जिस पर अदालत ने फिर उसमें मज़ीद 1-2 पॉइंट ऐड करके कहा कि इन पर भी ज़रा रोशनी डाली जाए, जिसके लिए फिर एडजॉर्नमेंट पिछली दफ़ा दी गई थी। वो जो GIT की रिपोर्ट थी पिछली दफ़ा वो बिल्कुल साफ़ थी, उसमें बिल्कुल एडमिट किया गया था कि एम्बेजलमेंट ना सिर्फ हुई है बल्कि हाई लेवल बड़े पैमाने पर एम्बेजलमेंट हुई है, जिसमें फेडरल के हाई ऑफिशियल्स और इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल हैं। और ये वैसे भी इसी तरह दिखाई दिया जा रहा है कि ज़ाहिर है फेडरल हाई ऑफिशियल्स शामिल थे, क्योंकि ज़ाहिर है इनके जो मास्टरमाइंड है जफ़र करक का, वो है ही पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एम्प्लॉई। तो इसलिए ये कोई बईद अज़ इम्कान वाली बात नहीं है और ना इसमें कोई कंट्रोवर्सी है। ये बात बिल्कुल एडमिटेड है कि इसमें हाई ऑफिशियल्स शामिल हैं, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किस पर की जाए जो इतनी बड़ी एम्बेजलमेंट हुई है। तो कोर्ट का एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन पिछली दफ़ा भी सामने आया कि क्या इसमें ईटा का रोल है कि नहीं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कोर्ट के इस फोकस को, क्योंकि ज़ाहिर है इसके साथ कनेक्टेड जो कॉन्सिक्वेंशियल क्वेश्चन जो स्टूडेंट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि शायद अगर ये फैसला हो जाए कि हाँ ये रिकंडक्ट हो तो क्वेश्चन दोबारा उठेगा। और कोर्ट ने अभी से माशाल्लाह ये अपने एम्बिट में ले लिया कि ये भी कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर रिकंडक्ट हो जाए तो इनको इस तरह मुंतशिर नहीं रहने दिया जा सकता। हमें अभी से सोचना चाहिए कि रिकंडक्ट आखिर कौन करे। तो इसीलिए ईटा का रोल अभी से डिटरमिन होना चाहिए कि आया ईटा इज़ एनी लॉन्गर रिलायबल इंस्टीट्यूशन फॉर द रिकंडक्शन ऑफ द टेस्ट। इस हवाले से मैं सिर्फ थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि पिछली दफ़ा भी ईटा का रोल सामने आ गया था, जब इम्तियाज़ साहब इनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उन्होंने बिफोर द कोर्ट ये स्टेटमेंट देते हुए एक तरह से एडमिट कर लिया कि ड्यूरिंग द हाल, एक तो उन्होंने कहा कि 219 हमने पकड़े हैं। कंटेंशन ये पैदा होती है कि क्या यही 219 थे या नहीं। ये जो जितने 1094 बंदे जो जिन्होंने 180 प्लस में लिया है, और अमेजिंगली जो 110 बंदे हैं जिन्होंने 190 प्लस में लिया है, जो रिजल्ट स्टेटिस्टिक आपके इंतहाई इरेशनल जा रहे हैं उसके पिछले सालों के कंपैरिजन में। पिछले सालों के कंपैरिजन अगर हम देखें तो सिर्फ 2 बंदे 190 प्लस में लेते हैं, इधर 110 बंदे 190 प्लस में ले रहे हैं। तो ये ब्लूटूथ का कमाल नहीं तो और क्या, ये उस डिवाइस का कमाल नहीं तो और क्या कि पेपर भी लीक आउट हो जाता है और वहाँ से इल्हामी तौर पर बच्चे के ब्लूटूथ पर माशाल्लाह डायरेक्शन आ जाती है कि इसमें ए लिखो, इसमें बी लिखो, इसमें सी लिखो। हमारे लिए सब बच्चे अजीज़ हैं, लेकिन ये बच्चे बेचारे 3.5 घंटे का टाइम है, 3.5 घंटे में ये हल नहीं कर सकते। इतना डिफ़िकल्टी लेवल ईटा आपने रखा, जानबूझ के रखा, डेलिब्रेटली रखा कि ये लोग कर ही ना पाए, और फिर जानबूझकर आप ये एडमिट भी कर रहे हैं कि इसको हम जो है पेपर लीकेज नहीं कहते। क्यों पेपर लीकेज? क्योंकि उन लोगों की पुष्पनाई हो रही है जिन्होंने 20 मिनट्स में ब्लूटूथ के डायरेक्शन पर पेपर हल किया, और आप कह रहे हैं कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और इसको हम लीकेज ही नहीं समझ। तो फिर आप खड़े किस लिए हैं? आप कंडक्ट किस लिए कर रहे हैं? आपको रिकंडक्ट का इख्तियार कहाँ से आ जाता है? आप तो वही एजेंसी हैं
जो 2010-11 में आपने हाई कोर्ट के टेस्ट लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की, और उसके बाद आपसे ये इख्तियारी ले लिया गया। आपको एप्रिसिएशन लेटर आपने किस तरह लिया ये खुदा बेहतर जानते हैं और आप बेहतर जानते हैं, लेकिन वही एप्रिसिएशन लेटर आपका क्वेश्चन हुआ, और ना सिर्फ वो क्वेश्चन हुआ बल्कि आपसे ये इख्तियार लिया गया, और हाई कोर्ट आज तक आप पर रिलाई नहीं कर सकी। एडीजे का टेस्ट आपसे ले लिया गया। मेरा सिर्फ एक फूड फॉर थॉट ये क्वेश्चन आता है कि सोचो इस पे कि जब हाई कोर्ट इस पर रिलाई नहीं कर रही थी तो वो ईटा आपके लिए कैसे रिलायबल हुआ, और फिर इन हालात में कि वो सरबराह माशाल्लाह इम्तियाज साहब एडमिट कर रहे हैं कि हम तो इसको लीकेज ऑफ पेपर ही नहीं कर रहे हैं। मेरी आज भी कैबिनेट से, प्रोविंशियल कैबिनेट से ये इस्तदा है कि अगर उन्होंने आज भी इस बंदे को इम्प्लिकेट ना किया तो इन बच्चों का गुनाह उसको लगेगा। वो अकाउंटेबल था, वो अकाउंटेबल है, और पिछली दफ़ा भी हम ये केसेस कर चुके हैं। हमने लीकेज ऑफ पेपर पिछली दफ़ा भी दिखाया कि जी ये लीकेज ऑफ पेपर ड्यूरिंग हॉल से हो रहा है, लेकिन उस वक्त सिर्फ हमारे लिए ये एक मुअम्मा थी, एक रिडल था कि हम किस तरह ये प्रूफ करें कि जब ब्लूटूथ डिवाइस ही नहीं थे। शायद थे, क्यों? मैं इस बात का भी अंदिया देता हूँ कि क्यों, क्योंकि अभी जो आ रहा है अली साहब ने और उन्होंने जो एक्सपोज किया मीडिया में कि ये ब्लूटूथ डिवाइसेस के जो कार्ड हैं, जिसको ये VIP कार्ड कहते हैं, ये 2 किस्म के हैं, एक पीला ऑरेंज और एक ब्लैक। एक इस साल यूज हुआ है, एक पिछली दफ़ा यूज हुआ है। ये पिछली दफ़ा भी ये धंधा चलता रहा, लेकिन वो इतने कम पैमाने पर चलता रहा कि ये कामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि एक आम स्ट्रेटजी पाकिस्तान में चली आ रही है कि मेरिट को मेरिट रहने दो, नीचे वालों में हम एडजस्ट कर लेंगे। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस एग्जाम से लेकर CSS तक आप उठाकर देखें, आपको मिलेंगे मेरिट वाले टॉप पर, वाकई मेरिट वाले, उसके नीचे सब सिफारिशी होते हैं। लेकिन इस दफ़ा अलमिया ये हुआ कि 50% से ये रेशियो ज़्यादा हो गई, क्योंकि लालच की तो कोई इंतहा नहीं। जब 35 लाख पर एक डिवाइस बिक रहा था तो हर किसी के मुंह में पानी आया कि हम भी ज़रा कमा लें। उस चक्कर में जो 2 एंटाइटल थे वो आज 110 हो गए। इन चीज़ों ने एक्सपोज किया। एक और एक्सपोजर आपको एविडेंस दे रहा हूँ। अनिला दुरानी साहिबा का इंटरव्यू आता है 13 तारीख। ये हैं HED के सेक्रेटरी, KP के HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। 10 तारीख को आप इतने माशाल्लाह भरपूर तरीके से, जिस तरह वो कह रही है, आपने रेड किया और आपने इतने बंदों को पकड़ा और ये किया, आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रही थी कि 13 तारीख को आपकी इंटरव्यू आती है? क्यों? आपको बच्चों के जज्बात अजीज नहीं थे? आप अपना आफ्टर थॉट कर रही थी? इन तीन दिनों में आप ईटा और इन सबको बिठा के कोई कॉमन स्ट्रेटेजी डेवलप कर रही थी? ये इंटरव्यू इंतहाई क्वेश्चनेबल है, लेकिन इसके साथ ही उसी इंटरव्यू में उनका अपना चोर पकड़ा जाता है, जब वो ये एडमिट करती हैं कि ये खेल इस दफ़ा नहीं, ये पता नहीं कब से हो रहा है, ये डिवाइसेस कब से यूज हो रहे हैं। मतलब ये सब कुछ इनको पता है, ये सब कुछ इनके नज़र के नीचे सब कुछ हो रहा है। इम्तियाज साहब एडमिट कर रहे हैं कि होता रहे, हमें क्या, हम तो इसको लीकेज ऑफ पेपर ही नहीं कहते। काइंडली इम्प्लिकेट है, ही इज द मैन एक्यूज। थैंक यू।